हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अभी रूम को झाड़ू लगा रही हूँ। रूम को झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना किचन को झाड़ू लगाती हूँ। किचन को झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं हॉल को झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सोकर उठो तो महिलाओं का यही काम रहता है कि सारे तरफ को झाड़ू लगाना। लेकिन मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही सारे तरफ को झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू लगाओ उसके बाद फिर थकावट लगता है ना, नहाने का मन नहीं होता। इससे अच्छा पहले नहा लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद फिर सारे घर तरफ को झाड़ू लगाओ तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं ना नहा लेती हूँ। उसके बाद पूजा वूजा का जो भी बर्तन रहता है उसको मांज वांज के सारे बर्तन को, इसके बाद मैं ना एक एक करके जितने भी बर्तन मांजे रहते हैं उसको थाली में ही पकड़ती हूँ। और लोटा में मैं फिर पानी ले ली थी तुलसी जी को, क्योंकि जल चढ़ाना रहता है, तो पहले से ही मैं पानी यहाँ पे ले ली हूँ। और इसके बाद जितने भी बर्तन थे उसको पूजा वाले जगह पे ले जा के रखी हूँ। फिर मैंने चेरू में पानी ले जाकर तुलसी जी को पानी दिया है, फिर उनका मैं प्रणाम की हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे से ही फ्लावर तोड़कर मैं ना ले आई थी भाभी यहाँ से, क्योंकि मेरा वाला खिला नहीं था, तो भाभी यहाँ जाके मैं ले आती हूँ। वो बोलती भी हैं कि जाकर ले आया करो मेरे यहाँ से, ऐसे करके। तो मैं डेली वहाँ चली जाती हूँ, जैसे कभी लेट होता है ना तब जाके मैं घर का फूल तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को जलाचमन करके टीका वीका लगाई हूँ। फिर उसके बाद ना जो भी फ्लावर मैं लाई थी एक एक करके सारे भगवान जी में चढ़ाई हूँ। फिर जितना भी एक्स्ट्रा फूल बचा था ना उसको मैं भगवान जी पर ही चढ़ा दी हूँ, एक एक करके डेकोरेट कर देती हूँ। मैं हमेशा से जानबूझकर ही एक्स्ट्रा फूल लाती हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ पे सुना सुना मत लगे घर का मंदिर, तो अच्छा लुक दे करके मैं उसको एक्स्ट्रा फूल लाती हूँ। इससे अच्छा भी लगता है, क्या है, और नवरात्रि का भी एक तो सीज़न चल रहा है, तो मंदिर जगह थोड़ा तो अच्छा लगना ही चाहिए। बाकी दिन जैसे भी कर लो, लेकिन अभी नवरात्रि टाइम अच्छे से पूजा करो तो वो अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं ना दिया जलाने के लिए लाइटर का यूज करती हूँ। पहले माचिस का यूज़ करती थी कुछ दिन, फिर जब से मेरे पास लाइटर आया मैं लाइटर का ही यूज़ करती हूँ हमेशा से। माचिस का यूज़ तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और यहाँ पे मैं अगरबत्ती ले रही हूँ, 2 अगरबत्ती ली हूँ जलाने के लिए। फिर मैं अगरबत्ती जलाकर भगवान जी को मैं दिया अगरबत्ती दिखाई हूँ, आरती वारती की हूँ। इसके बाद फिर मैं ना तुलसी जी को आरती दिखाने गई हूँ। तुलसी जी को जैसे ही आरती दिखाई हूँ, फिर ऊपर में ही ना गणेश जी का मूर्ति टंगा है तो उनको मैं आरती दिखाती हूँ। फिर इसके बाद मैं किचन जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन को आरती दिखाती हूँ। किचन को आरती दिखाने के बाद ना मैं रूम को आरती दिखाती हूँ। फिर उसके बाद फिर पूजा वाली जगह पे आ जाती हूँ। तो लास्ट में मेरे को ना भोग लगाना रहता है भगवान जी को, तो मैं यहाँ पे काजू वाजू का भोग लगाई हूँ, उसके बाद प्रणाम की हूँ। फिर इसके बाद ना अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी थी मेरे को, तो ये पहले से मैं बैटर इडली का बना के रखी थी। ये बोले थे कि इडली खाना है करके, तो मैं इसमें नमक सोडा सारी चीज़ ऐड कर चुकी थी। बैटर भी पूरा बन के रेडी हो गया था। मैं इडली वाले बर्तन को भी पहले से ही मैं मांज के रख ली थी, इडली इडली वाले बर्तन को, क्योंकि और चढ़ा भी दी थी पानी को बॉईल होने के लिए। तब तक के लिए फिर मैं ना कपड़े को गीला की हूँ। मैं हमेशा डायरेक्ट बर्तन में इडली नहीं बनाती, मैं उसके साइज़ का कपड़ा काट के रखी हूँ, सूती वाले कपड़े काट के रखी हूँ, उसको मैं गीला की हूँ। उसके बाद फिर मैं ना एक एक करके सारे कपड़े को जो इडली का सांचा रहता है उसमें अच्छे से बिछाई हूँ। ऐसा करने से ना इडली चिपकता नहीं है, अच्छे से स्पंजी बनकर आता है। आप भी ट्राई कर सकते हो ऐसा बनाने का। और मैं यहाँ पर ना एक एक करके सांचे में डालते जा रही हूँ बैटर को, क्योंकि उबाल नहीं आया है पानी में, तो उबाल आते तक बैटर को आप एक एक करके सारे सांचे में डाल सकते हो। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी। तो मैं नारियल को पहले से ही पीस ली थी, उसमें मैं 2 मिर्ची डाल दी थी, 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल दी थी, और धनिया डाल दी थी थोड़ा सा, और छोटा सा अदरक भी डाल दी थी। तो मैं छौंका लगाने के लिए ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ना थोड़े से जीरे और थोड़ा सा तिल ली हूँ और कुछ कड़ी के पत्ते ली हूँ,
तो मैं इसके लिए बहुत ही कम तेल का यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितना मैं चटकना रहता है ना तेल, सरसों जीरा जो भी है उसको, तो उतना ही तेल ली हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं ली हूँ एक्स्ट्रा। तो फाइनली इडली भी पक कर रेडी हो गया है। तो मैं आँच को कम्प्लीटली धीमी कर दी हूँ। फिर यहाँ पे मैं छौंका लगाई हूँ। फिर उसके बाद ये आकर ना यहाँ पे मेरी हेल्प किए हैं, क्योंकि मेरे से छींटा पड़ रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा छिटकता है। तो ये आकर नारियल का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको यहाँ पे छौंका लगाए हैं उसका। फिर उसके बाद मैंने 2-3 चम्मच ही चलाया है इसको, जो नारियल का चटनी बनाई हूँ उसको 2-3 चम्मच चलाई हूँ, ज़्यादा पकाई नहीं हूँ। उसके बाद फिर मैं बंद कर दी हूँ इसको। फिर इडली भी बन के रेडी हो गया था, तो मैं इडली को एक एक करके निकाली हूँ। तो पहले इडली को मैं पलटा दी हूँ, पहले उसके बैक साइड, फिर उसके बाद ना जो ठंडा पानी रहता है उसको इसके ऊपर मैं छिड़क रही हूँ, क्योंकि जब गरम गरम रहता है तो कुछ भी चीज़ जल्दी से निकलता नहीं है ना, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप पानी छिड़क देते हो ना तो वो अच्छे से ठंडा होके आराम आराम से निकल जाता है। तो मैं भी वही ट्रिक अपनाई हूँ। तो मैं ऊपर में पानी लगाई हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद एक एक करके निकाली हूँ। आप देख ही सकते हो इडली बहुत ही सुंदर तरीके से निकल रहा है, बिल्कुल भी कपड़े में नहीं चिपक रहा है। और इडली काफ़ी सुंदर बना था, एकदम स्पंजी बना था और काफ़ी सुंदर फूला फूला बना था, बहुत ही सुंदर बन के निकला है इडली। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे खाने के लिए नारियल चटनी निकाल रही हूँ और इडली निकाल रही हूँ, क्योंकि हम दो ही थे खाने के लिए, तो मैं ज़्यादा कुछ और बनाई नहीं थी, सिर्फ नारियल चटनी और इडली बनाई थी। तो आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।